हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को 150 क्वेश्चन यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस के तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। पूछा है नहीं है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, हाँ या ना में। पहला, असमानताओं में कमी। दूसरा, सतत शहर एवं समुदाय। तीसरा, शून्य भूख। चौथा, आतंकवाद पर रोक। चलिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए, आतंकवाद पर रोक, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 संबंधित है। मतलब जो एजेंडा है संयुक्त राष्ट्र का, वो किससे संबंध है? खाद्यान्न उत्पादन से, सतत विकास से, अंतरिक्ष अनुसंधान से, जल संरक्षण से। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 किस से संबंधित है। तो ये संबंधित है सतत विकास से, लगातार विकास से। ठीक है, चलिए, तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। चलिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे वो ऑस्टिन बटलर थे। दूसरा क्या कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन थे। आपको बताना है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हुआ है, ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ओपेनहाइमर है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है लिली ग्लैडस्टोन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्रिस्टोफर नोलन है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सब बाकी के सही हैं। चलिए, हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। क्या कह रहा है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन टसर रेशम, दूसरा ऑप्शन गोसा मर रेशम, तीसरा मूंगा रेशम, चौथा अहिंसा रेशम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोसा मर रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोसा मर रेशम कहा जाता है। ठीक, चलिए, पांचवा ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? ठीक, चलिए, क्या कैल्सीफेरॉल से अस्थिर रुग्णता होता है या नहीं होता, ये बताना है। नियासिन से पेलाग्रा होता है, चर्मग्राह जिसको बोलते हैं। कोबालमिन से संघारित रक्ताल्पता होता है। राइबोफ्लेविन से बेरी होता है। आपको इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, फटाफट बताइए। तो भैया, राइबोफ्लेविन से बेरी जो होता है नहीं होता है। कैल्सीफेरॉल से अस्थिर रुग्णता होता है। नियासिन से पेलाग्रा रोग होता है। कोबालमिन से संघातिक रक्ताल्पता रोग होता है। ठीक है, पूछा गया है नहीं है। ठीक है, चलिए, छठवां नंबर सवाल देख लेते हैं हमारा। छठवां नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है, वर्ष 2024 में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बताया गया है और ये भी कहा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये बात आपको जरूर याद रखना है। चलिए, पहला ऑप्शन क्या हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या 10 जनवरी को मनाया जाता है? दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है कि ये जो दिवस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये 2 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि जैव विविधता का वर्गीकरण किया था, किसने किया था, ये बताना है। व्हिटेकर ने, अर्नेस ने, टॉन्सले ने, WG रोसेन ने। जैव विविधता का वर्गीकरण किसने किया था, ये सवाल हमसे पूछा गया है और इनमें से कौन सा सही है। तो व्हिटेकर ने जैव विविधता का वर्गीकरण किया था। चलिए, 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? क्या 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन जो थे, पहली बात तो ये कहाँ के थे और जहाँ के थे वहीं के प्रधानमंत्री नियुक्ति किए गए हैं। तो 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन जो थे, पहली बात तो न्यूजीलैंड के थे, तो न्यूजीलैंड के ही ये
प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए 10वां सवाल हम देख लेते हैं फटाफट। 10वां सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक तरफ रामसर स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, तो आपको हमें मिलाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो भैया, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, तो 1 का 2 मिला लीजिए। 1 का 2 एक ही दिखता है, तो बाकी हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और बी का 1 हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। और त्योस्कार आर्द्रभूमि कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इनमें से बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल देख लेते हैं। सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन कोलंबो में, दूसरा नैरोबी में, तीसरा बेंगलुरु में, चौथा ब्रिस्बेन में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सवाल नहीं समझ में आया, फिर से एक बार पढ़ देता हूं। सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैसें नहीं है? पहला नाइट्रोजन तथा नाइट्रिक अम्ल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, तीसरा मीथेन और ओजोन, चौथा सीएफसी और मीथेन। बताना है इनमें से कौन सी हरित गृह गैसें नहीं है। ठीक, तो इसमें नहीं बताना है। तो जो नाइट्रोजन तथा नाइट्रिक अम्ल क्या है? ये हमारी हरित गृह गैसें नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, सीएफसी, ठीक, मीथेन, ये सारी क्या है? हरित गैसें हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ठीक है, पहला एड्रोस्टेरोन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा एस्ट्रोन, चौथा थायरॉक्सिन। तो आपको बताना है कि इनमें से जो हार्मोन दिए गए हैं एक ऐसा भी हार्मोन है इसमें जो स्त्रियों में पाया जाता है, सीधा सीधा। तो एस्ट्रोन जो हार्मोन है वो स्त्रियों का हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए हमारा 13 नंबर का सवाल है, देख लेते हैं। एक तरफ रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है, दूसरा तरफ निदान सूचक उपयोग दिया हुआ है। तो हमें इनमें से कौन सा आता है? सबसे पहले हमें इसको ढूंढ लेना है। तो हमें इनमें से कोबाल्ट वाला और आर्सेनिक वाला भी पता है, ठीक, आयोडीन भी पता है, सोडियम, हमें इनमें से चारों ऑप्शन क्या है? पता है। तो हम इनमें से चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन पहले मैच करता है। तो देखो, जो आर्सेनिक होता है वो आर्सेनिक जो होता है वो ट्यूमर के लिए होता है। क्या होता है? आर्सेनिक जो होता है वो हमारा ट्यूमर के लिए होता है। तो 1 का 3, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया? 1 का 3 हमने मिला दिया बी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 का 3 हो गया। तो हमारा क्या देखना है? 1 का 3 एक ही मिलता है, तो हम इसको मैच करा देंगे। कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 कौन सा होता है? तो ये थायरॉक्सिन ग्रंथि सक्रियता के लिए इसको यूज किया जाता है। सोडियम 24 क्या होता है? तो रक्त व्यतिक्रम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें ऐसे याद रखना है, आर्सेनिक 74 जो होता है ट्यूमर के लिए होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए होता है। आयोडीन 131 क्या होता है? थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए होता है। सोडियम किसके लिए होता है? सोडियम 24 किससे? रक्त व्यतिक्रम के लिए होता है। ठीक, तो ये हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से सही है। चलिए 14 नंबर का सवाल देख लेता हूँ। वर्ष 2023 में COP 28 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भारत में, दुबई में, लंदन में, पेरिस में। आपको बताना है कि वर्ष 2023 में COP 28 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो COP 28 का आयोजन जो है वो दुबई में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 15 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक, ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, मतलब सबसे कम जहां पे वन पाए जाते हैं परसेंटेज में, वो हमें उसके क्रमबद्ध लगाना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सबसे कम जो आज तक ठीक पाया गया है वो हरियाणा हो गया।
पंजाब हो गया, राजस्थान, यहाँ पे पर्यावरण वन स्थित न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हमारे, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है। तो हमारा इनमें से हमारा सी ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, मैच कराना है कि इनमें से कौन सा वहाँ पे है या नहीं है। चलिए पहला पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भोपाल, दूसरा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, तीसरा भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, चौथा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भोपाल ये सुमेलित हमारा नहीं है। बाकी वन्य जीव संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। वानस्पतिक उद्यान कहाँ पे है, भारतीय, कोलकाता में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है, ये नागपुर में है। ठीक, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में बजट अनुमान के मध्य किस वर्ष में सर्वाधिक राजकोषीय घाटा जीडीपी का प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया है अभी तक। पहला ऑप्शन 2021-22 में, 2022-23 में, 2022-23 में, ठीक है, फिर 23-24 में। ठीक है, चलिए बजट अनुमान, चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा 2021 और 22। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, सूरत में। आपको बताना है कहाँ पे किया गया है। चलिए 18 नंबर सवाल, बताइए कहाँ पे पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया है। तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है। ठीक है, जल की सुरक्षा के लिए कब अधिनियम बनाया गया है, 1974, 1986, 1980, 1988। आपको बताना है कब। ठीक, तो ये बनाया गया है 1974 में। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। फटाफट पूरा आ रहा है, हाँ भाई पूरा आ रहा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कथन कारक के सवाल हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। क्या बात सत्य है। फिर कह रहा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सी व्याख्या करता है, कौन सी नहीं करता है, तो इसके बारे में हमें जानना है। जब भी सवाल को हम करेंगे तब ये जरूर सोच करेंगे प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं। तो क्योंकि जोड़ करके हम सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। ठीक, चलिए 21 नंबर का सवाल देख लेते हैं। कह रहा किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चलिए पहला ऑप्शन 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम, तीसरा ऑप्शन 1853 का चार्टर अधिनियम, चौथा ऑप्शन 1873 का चार्टर अधिनियम। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, चलिए तो भैया ब्रिटिश संसद ने चीन के साथ चाय का व्यापार छोड़ दिया था। कब, 1813 में। कब, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। 22 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि एक तरफ भाग दिए गए हैं, ठीक, कौन से किस भाग में है। ठीक, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, चलिए पंचायत क्या भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है, नगर पालिकाएं क्या भाग 9 का में वर्णन किया गया, सहकारी समितियां 9 खा में और अधिकरण 10 में। ये सवाल समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से भैया अधिकरण जो है ना वो सुमेलित पूरी तरीके से नहीं है। ठीक है, पंचायत क्या है, भाग 9 में पड़ता है, नगर पालिका भाग 9 का में पड़ता है, खा में सहकारी समितियां पड़ती है। ये 3 ऑप्शन हमारे सही है और ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक तरफ दिवस दिया गया है, दूसरी तरफ कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ इधर है कुछ इधर है। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो यही भी देख लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5
दिसंबर को। ठीक, आगे देख लेते हैं इसी में क्या कह रहा है हमारा सवाल। ठीक है, चलिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो हमने इसको क्या किया, सीधा सीधा सही मिलान कर लिया है। ठीक, तो इसमें से हमारा ये ऑप्शन, हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देख लेते हैं, बड़ा है। राज्य खाद्य संरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कि कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। कि यह बात सही है? नहीं, ये बात तो सही नहीं है। आपको बताना है कौन सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में इस सूचकांक में केरल को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। हाँ, ये बात जरूर हमारा सही है। ठीक, तो 24 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, झांसी में, लखनऊ में, देहरादून में, कहाँ पे है? ठीक, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, तो ये हमारा कहाँ पड़ता है, झांसी में पड़ता है। चलिए 26 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर, ठीक, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, बांदा क्या सजर पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई के लिए, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए, अलीगढ़ चमड़े के उत्पादन के लिए। कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, ना कि चमड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बांदा सजर पत्थर शिल्प, फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई, मुरादाबाद धातु शिल्प। ठीक, चलिए 27 नंबर की बात कर लेता हूँ कि इनमें फिर ये भी यूपी से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संदर्भ में बात किया जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 403 है। क्या बात सत्य है? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या क्या 108 है। ठीक, ये बात भी आप ही को बताना है। तो इसमें से हमारा क्या है, 403 विधानसभा में हमारे यहाँ कुल सीटें हैं, सभी को पता है। तो ये सवाल हमारा ये ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आ गया। भैया एक तरफ आर्टिकल दिया गया है और एक तरफ संबंधित, ठीक, और मैच कराना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अंतरराज्य परिषद 263, वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 328, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 315 क्या संबंधित है? और इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये पूरी तरीके से गलत है, बाकी हमारे 3 ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। इनमें से कौन सा सुमेलित कह रहा है नहीं है? ये जरूर ध्यान देना है, हाँ या ना। ठीक, तो इनमें से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी हमारे सारे स्वतंत्रताएं उसमें उपलब्ध हैं। चलिए यूपी की जनजातियों की बात किया जा रहा है। पटारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। खरवार जनजाति ललितपुर में। पनखा मिर्जापुर, बैगा सोनभद्र। बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वहां पे नहीं पाई जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भैया खरवार जनजाति जो है वो ललितपुर में नहीं पाई जाती है, बाकी पटारी सोनभद्र में, पंखा, ठीक है, मिर्जापुर में, बैगा सोनभद्र में ये जनजातियां वहां पे पाई जाती हैं। चलिए हाल ही में किस एशियाई देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? बांग्लादेश, फिलीपींस, वियतनाम, मॉरिशस। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? इनमें से फिलीपींस जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक तरफ योजनाएं दी गई हैं, एक तरफ संबंधित राज्य दिया गया है और हमको इनमें से बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना क्या राजस्थान से संबंधित है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या मध्य प्रदेश से संबंधित है? भगवान बिरसा मुंडा जोड़स्तो योजना झारखंड से संबंधित है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा इसमें से सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान संबंधित है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी से और नंद बाबा दुग्ध उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015, 16, 19, 21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता से मुक्त होते हुए
लोगों की संख्या के संदर्भ में देश के सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। चलिए, पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मध्य प्रदेश। 33 नंबर सवाल है, बताइए आपका कौन सा इसमें शीर्ष स्थान पर है। तो भैया हमारा यूपी क्या है, वो पूरी तरीके से शीर्ष स्थान पर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 34 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है, पूछा है। चलिए, झांसी में नगर निगम है या नहीं है, अयोध्या में है या नहीं है, फिरोजाबाद में है या नहीं है, जौनपुर में है या नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो जौनपुर में क्या है, नगर निगम नहीं है, क्योंकि वो बड़ा शहर नहीं है। चलिए 35 नंबर कह रहा है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ठीक, पहला ऑप्शन, डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, क्या यह बात सत्य है। रेडक्लिफ रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए, तो इनमें से हमारा क्या है भैया, खाली मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देख लेते फटाफट। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अनुच्छेद 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। समता का अधिकार पूछा गया है, मतलब समानता के अधिकार कहाँ किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक पाए जाते हैं। तो भैया 14 से 18 तक ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये हमारा जियोग्राफी का सवाल है। पहला ऑप्शन हसदेव नदी, दूसरा जोंक नदी, तीसरा तेल नदी, चौथा जलांगी नदी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, चलिए बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इनमें से हमारा जलांगी नदी जो है वो महानदी का एक महानदी बेसिन के हिस्सा नहीं है, बाकी ये सारे नदी बेसिन के हिस्से हैं। ठीक है, चलिए आइए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन, यह सूचकांक जर्मन वाच एवं 2 अन्य संस्थाओं के कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 38 का हमारा जो है दोनों ऑप्शन जो हैं पूरी तरीके से सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में कहा गया है। यह सूचकांक जर्मन वाच एवं 2 अन्य संस्थाओं के कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए हमारा अगला सवाल देख लेते हैं कि फसल और उसके शीर्ष उत्पादक राज्य से संबंधित है, और ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कहा जा रहा है क्या कपास जो है गुजरात में, मूंगफली उत्तर प्रदेश में, सोयाबीन महाराष्ट्र में, सूरजमुखी कर्नाटक में। ये कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पे इनकी बहुलता पाई जाती है। ठीक है, और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन, हमारा मूंगफली जो है क्या यूपी में नहीं पाई जाती लेकिन पहले स्थान पे नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, खान मंत्रालय की बात कर रहा है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में हैं। ठीक, पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी है। आपको बताना है कि कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए मिला लेते हैं। कौन सा हमारा पहला कपिलधारा नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पर है। दूसरा अमृतधारा, क्या कह रहा है, दूसरा अमृतधारा किस नदी पर है। ठीक है, तो अमृतधारा हमारा जो है हंसदेव नदी पर है। ठीक है, गौतम धारा राढ़ू नदी पर है, और चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पे। तो हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभ्यासों और देशों के युग्म संबंधित कौन से अभ्यास किन देशों के साथ हुआ है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। चलिए मित्र शक्ति, ठीक 2023 की ये सारे हैं अभ्यास। मित्र शक्ति भारत और नेपाल के साथ,
बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के साथ, हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया के साथ, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के साथ, इनमें से कौन सा अभ्यास सुमेलित नहीं है? तो ये हमें आपको बताना है। तो मित्र शक्ति जो है भारत और नेपाल के बीच में नहीं हुआ था। बाकी हमारा बोंगोसार भारत और बांग्लादेश, हरिमऊ जो है भारत और मलेशिया, सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लास्ट 43 नंबर। संघीय बजट 2023-24 के में कुल व्यय में हिस्से के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए ब्याज अदायगी, पहला ऑप्शन 18%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से हमारे कौन से ऑप्शन सही होंगे? इनमें से हमारे ब्याज अदायगी जो है 20% है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17% है और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो हैं वो 9% हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं, हमको मैच कराना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रति आदर बढ़ाना, ये किस अनुच्छेद में है? इसके बारे में, ये अनुच्छेद हमारा किस में पड़ता है? 51 गा में पड़ता है। किसमें? 51 गा में। तो हमारा 1 का 2, ठीक, 1 का 2 हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 44 का बी ऑप्शन। ठीक, और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये हमारा किस में है? अनुच्छेद 51 का छा है। ठीक है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये हमारा क्या है? 51 का के जा में मिलेगा। ठीक, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण, ये तो हमारा 50 में आ जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला रियाद जो सऊदी अरब में, दोहा कतर, ग्लासगो यूके में, आइची नगोया जापान में पड़ता है। तो क्या कह रहा है, 20वें एशियाई खेल जो 2026 में होने वाले हैं कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हमारा आइची नगोया जापान में करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7, 5। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और सी आर दास, एनी बेसेंट और टी एस एलकाट, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताना है होम रूल लीग इनमें से किससे संबंधित था? चलिए 47 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक, स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था। ठीक, ये चीज आपको बताना है। और कौन थे? ठीक, मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सी आर दास थे और सी राजगोपालाचारी थे। आपको बताना है कि इनमें से स्वराज पार्टी से कौन से 2 ऐसे नेता थे जो संबंधित नहीं थे। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, तो 1 और 3 थे। स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं थे? 2 और 4 नहीं थे। ठीक है, न राजेंद्र प्रसाद थे, न सी राजगोपालाचारी थे। ठीक, चलिए आइए आगे 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर हमारा कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है अलवणीकरण समुद्री जल, ठीक, प्रतिलोम परासरण पेयजल में पाया जाता है, विकृतीकरण प्रोटीन, पश्चुरीकरण चाय। ठीक, इनमें से कौन सा सुमेलित हमारा नहीं है? तो इनमें से पश्चुरीकरण चाय में नहीं पाया जाता। बाकी हमारा अवलवणीकरण समुद्री जल में खारापन होता है, प्रतिलोम परासरण पेयजल में पाया जाता है, विकृतीकरण प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक, चलिए 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए 50 नंबर 50 नंबर जो है हमें मैच कराना है सूची 1 से सूची 2 में। चलिए फटाफट बताइए कौन सही होगा। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, और कास्टिक सोडा, ठीक, कास्टिक सोडा जो होता है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, नीला थोथा जो होता है वो क्या होता है? वो कॉपर सल्फेट होता है। ठीक, और हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, चलिए
50 नंबर का बी, 1 के 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हो गया। चलिए 50 अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, क्या ये बात सही है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित किया गया था, ठीक है, क्या ये बात सही है? तो ये देखो, इनमें से क्या महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये बात तो हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो सवाल जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन, इसका कोई संबंध इससे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा पूरी तरीके से वो सही है, ठीक है। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, JB कृपलानी, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी राजगोपालाचारी। चलिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो JB कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनेवो किस देश से इनका संबंध था? इटली से, जॉर्जिया से, बुल्गारिया से, रोमानिया से। चलिए, फटाफट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है कि जिन्होंने बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता जो लेखक थे जॉर्जी गोस्पोदिनेवो, उनका संबंध किस देश से था, आपको बताना है। तो उनका संबंध बुल्गारिया से था। कहाँ से था? बुल्गारिया से, ठीक। चलिए, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? एस सोमनाथ, मोहन कुमार, पी वीरा मुथुवेल, निगम साजी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये तो सभी को पता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पी वीरा मुथुवेल थे, ठीक है। एस सोमनाथ को मत मारिएगा क्योंकि वो मेन थे, ठीक। चलिए, सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है, ठीक। चलिए, फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक, किस संधि के तहत, ठीक, युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए, तो एक्सला सापेल की संधि से इसकी समाप्ति हुई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि से बंद हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक, तृतीय कर्नाटक युद्ध किससे? तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि के तहत, ठीक। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक युद्ध रहा था, उसका कोई निर्णय नहीं निकला था। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक। ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। इनमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ठीक। चलिए, आइए आगे देख लेते हैं। मुद्रास्फीति क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन हानि की स्थिति में होता है? देनदार, लेनदार और पेंशन भोगी, अचल संपत्ति धारक, व्यापारी तथा निवेशक। 56 नंबर, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? लेनदार एवं पेंशन भोगी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आगे सवाल देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? वाराणसी में, सूरत में, नई दिल्ली में, जयपुर में। चलिए, फटाफट बताइए इनमें से कौन सही है। तो भैया, वाराणसी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया था। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक। चलिए, आगे देख लेते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार प्रतीत होता है, क्या? बढ़ता हुआ, घटता हुआ, अपरिवर्तित, शून्य होता है। चलिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वो अपरिवर्तित होता है। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है किसमें? पहला ऑप्शन सेल्यूलर फोन में, रेडियो ट्रांसमिशन में, टेलीविजन ट्रांसमिशन में। ए, ठीक, बी और सी दोनों सही हैं। तो आपको बताना है इनमें से हमारा बी और सी दोनों सही है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है रेडियो ट्रांसमिशन में भी और टेलीविजन ट्रांसमिशन में भी, ठीक। अब आगे सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित की बात कर रहा है, ठीक। चलिए, सवाल हमारा दिख रहा है? हाँ भाई, सवाल दिख रहा है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च क्या नई दिल्ली में है? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद न्यूक्लियर फिजिक्स क्या हैदराबाद में है? भारी जल बोर्ड अहमदाबाद में,
इंडियन रेयर अर्थर्स लिमिटेड मुंबई। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इंडियन रेयर अर्थर्स लिमिटेड जो है वो मुंबई में है। ठीक, कहाँ पे है? मुंबई में। हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। ठीक है, चलिए मिला दीजिए फिर फटाफट। अहोम, अहोम तो हमें भी नहीं पता, लेकिन संथाल, ठीक है, संथाल विद्रोह जो है वो 55-56 में हुआ था। इसको हम मिला देते हैं। सी का 1, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था हमारा? कोल विद्रोह जो है वो हमारा 1831-32 में हुआ था। मोपला विद्रोह तो 1921 में हुआ था। ठीक, चलिए 62 नंबर सवाल देख लेते हैं। 62 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, चलिए पहला सवाल कह रहा है पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र की पृथ्वी तथा मंगल शामिल है। दूसरा, गैसीजेवियन ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति, अरुण, शनि तथा वरुण शामिल है। अगला सवाल, सौर मंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति का घनत्व सर्वाधिक है। सौर मंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सही है? भैया हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन, पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब शामिल है। गैसीजेवियन ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति, अरुण, शनि तथा वरुण शामिल हैं। ये ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ग्रीष्म अयनात 21 जून को मनाया जाता है। शीत अयनात 22 नवंबर को मनाया जाता है। बसंत विषु 21 मार्च को मनाया जाता है। शरद विषु 22 सितंबर को मनाया जाता है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीज़ हमें बताना है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन गलत है। बाकी ग्रीष्म अयनात 21 जून को, बसंत विषु 21 मार्च को, शरद विषु 22 मार्च को, 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल सूची 1 से सूची 2 में मैच कराना है। ठीक, चलिए भैया, बारदोली सत्याग्रह किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिला दीजिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। भारतीय किसान संस्थान, ठीक है, इसको मिला दीजिए किससे? भारतीय किसान संस्थान एनजी रंगा से। ठीक, बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी किसकी है? फजलुल हक की है। ठीक, बर्खास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से मिला दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्रमबद्ध तरीके से लगाना है घटनाओं के क्रमों को। चलिए पहला ऑप्शन, पहला क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव हमारा कब हुआ था? 1940 में हुआ था, मिला लीजिए। अगस्त प्रस्ताव, ठीक, सॉरी क्रिप्स प्रस्ताव हमारा 1942 में हुआ था। ठीक, 42 में। अगस्त प्रस्ताव क्या कह रहा है? 1940 में। ठीक, और वेवेल योजना 1945 में, सॉरी 1945 में। और सीआर फार्मूला जो है हमारा वो 1944 में। ठीक, तो हमें मैच करा लेना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो इनमें से हमारा पहला 40 हो गया, दूसरा 42 हो गया, फिर चौथा 44 हो गया, और ये हमारा बी ऑप्शन क्या है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। ठीक, चलिए, आग्नेय चट्टान समांतर रवेदार होती हैं क्या? परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं क्या? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय तथा परतदार चट्टानों के रूपांतरण से होता है। तो इनमें से हमें सही कूट का पहचान करना है। ठीक है, चलिए तो हमारा इनमें से तीनों जो हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। ठीक, चलिए आइए अगले सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, चलिए पहला बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक, चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या है? दोनों सही हैं।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में बात किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ये बात पूरी तरीके से सत्य है। यूपी उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक हासिल किए थे। ठीक, चलिए आइए, पहला अग्रणी उत्पादक देश और उसके बाद पदार्थ कौन। ठीक, चलिए, कोटे डी आइवरी क्या मक्का, भारत कोको के लिए प्रसिद्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका मूंगफली के लिए, चीन दूध के लिए। तो हमें मैच कराना है कि कौन से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए, हमारा कोटे डी आइवरी ये कोको के लिए प्रसिद्ध है, भारत दूध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का, चीन क्या है मूंगफली में, चीन क्या है मूंगफली में। तो हमारा इससे डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। नील नदी, राइन नदी, नाइजर नदी, रियो ग्रांडे नदी। चलिए आपको बताना है कौन सा। तो रियो ग्रांडे नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। चलिए 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, व्यास सम्मान के संदर्भ में बात किया जा रहा है। 33वां व्यास सम्मान हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। यह पुरस्कार यदि कृत यादें और यादें के लिए दिया गया है। चलिए बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा खाली यह पुरस्कार कृति यादें और यादें के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हैं, ये चीज़ हमें बताना है। चलिए, अल्बानिया तथा क्रोएशिया, लिथुआनिया तथा लाटविया, साइप्रस तथा लेबनान, तुर्की तथा पोलैंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो अल्बानिया तथा क्रोएशिया ये तो भैया भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, और अगला सवाल अगला कौन सा होगा, अगला हमारा सही होगा साइप्रस और लेबनान भी, ये भी भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। ठीक, चलिए आइए 72 नंबर सवाल देख लेता हूँ। कथन कारण का सवाल है, फटाफट कह रहा है, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं जहां पर ये निम्न तापक्रम को सहन नहीं कर पाते हैं। चलिए आपको बताना है कि दोनों सत्य हैं। क्या कह रहा है, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं क्योंकि ये निम्न तापक्रम में को सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए 73 नंबर सवाल देख लेता हूँ फटाफट। कह रहा है, केंद्रीय बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा दर्शाता है क्या। सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को, राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान को, राजस्व व्यय प्लस राजस्व प्राप्तियों को, योग को, ठीक, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों को। ठीक, चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया केंद्रीय बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है। 73 का हमारा ए हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देख लेता हूँ। कथन कारक का सवाल है। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थली 15 सेल्सियस से 30 सेल्सियस उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती। दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं, और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। ठीक, चलिए आइए 75 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। दिख रहा है सवाल, कह रहा है वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं, क्या ये बात सत्य है। नहीं भैया, वेद त्रय के अंतर्गत अथर्ववेद को पूरी तरीके से निकाल दीजिए। ठीक, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि सामवेद। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। मूर्ति पूजा का आरंभ आर्य काल से होता है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। हाँ, ये बात तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन मूर्ति पूजा का आरंभ आर्य काल से नहीं, वैदिक काल से शुरू हो गए, हड़प्पा काल से ही शुरू थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमास तथा इजराइल दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुए थे अभी। ठीक, अक्टूबर 2023 में किए गए हमले को हमास द्वारा क्या नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन अलक्सा फ्लड,
ऑपरेशन आयरन सोल्जर्स, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक, तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये नाम दिया गया है किसके द्वारा? हमास के द्वारा। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किस अभिलेख में से ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिगत दिए जाने का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य प्राप्त होता है? कौन से अभिलेख से? गरुड़ स्तंभ से, हुंजा चट्टान अभिलेख से, नाना घाट अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। आपको फटाफट बताना है ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? नाना घाट अभिलेख से। अगला सवाल देख लेते हैं फट से। कह रहा है मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका, तो 2 सवाल बन गया। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो इन्होंने 7, 8, 9, 6, तो इन्होंने 7 समाज में भारतीय श्रेणियों को विभाजित किया था। ठीक, चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? नगर, एक तरफ नगर है, एक तरफ नदी है। आपको ये बताना है कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए पहला पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। 1 का 4, तो भैया 1 का 4 हमारा 2 पड़ गए हैं। ठीक, चलिए किसासा आगे बात कर लेते हैं। कौन सा? किन्सासा। किन्सासा हमारा किस नदी पर है? पता नहीं, लेकिन बैंकॉक, बैंकॉक हमारा किस नदी पर है? पराग्वे। और इसका ये हो जाएगा आसियन चौफ्राया हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, 1 के 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया। बैंकॉक हमारा चौफ्राया नदी के तट पर है और असंसियन जो है हमारा पराग्वे नदी के तट पर है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 81 नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए 81 नंबर में एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक उसके क्षेत्र दिया है, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए कजाकिस्तान करागांडा के लिए प्रसिद्ध है, कजाकिस्तान में करागांडा, यूक्रेन में क्रुवाई राग, जर्मनी में नॉर्मेंडी, फ्रांस पिरेनीज देश है, और उसके उस देश के अंदर क्षेत्र है। और पूछा गया है कि लौह खनिज उसके लिए प्रसिद्ध है या नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जर्मनी, नॉर्मेंडी। ठीक, ये ऑप्शन हमारा प्रसिद्ध नहीं है किसके लिए? लौह खनिज के लिए। बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने योगदान दिया था? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य। चलिए बताइए। तो एलिफेंटा की गुफा मंदिरों के लिए राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख योगदान था। चलिए शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? ठीक है, चलिए आपको बताना है इसमें से 64:1, 1:64, 1:16, 32:1, 64:1 इसमें सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं। मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान किस विद्वान ने रास्तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया था? पहला शाह मुहम्मदी साहबादी, अबुल फजल, अबुल रहीम खान खाना, श्रीवर। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो भैया रास्तरंगड़ी का अनुवाद अकबर के समय में फारसी भाषा में शाह मुहम्मद साहबादी ने किया था। ठीक, चलिए आइए निम्नलिखित कथनों पर मतलब क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो भैया पहले तैमूर का हो गया, तो 4 तो पहले ही हो गया, 4, तो 4 ही हमारा एक ही ऑप्शन हो गया 4। ठीक, उसके बाद चंगेज़ खान आया था, उसके बाद गजनवी आया था, उसके बाद गोरी आया था। तो हमारा ये ऑप्शन पूरी तरीके से, अरे दिख नहीं रहा क्या भाई? ओके सॉरी। ठीक है, पहले हमारा तैमूर हो गया, चंगेज़ खान हो गया, गजनवी हो गया, गोरी हो गया, तो हमारा इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक, मई 2023 में सेल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? PM प्रसाद को, ठीक, मनोज यादव को, MU नायर को, अमरेंद्र
कुमार को, ठीक। किसके लिए? सेल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अमरेंद्र प्रकाश को, ठीक। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कराना है, ठीक है। एक तरफ भक्ति संत दिए गए हैं, एक तरफ उनका जन्म स्थान दिया गया है। चलिए बताना है आपको क्या इनमें से सही है। दादू का जन्म कहाँ हुआ था? दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो 1 के 3 क्या है हमारे? 2 हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है मलूक दास का जन्म कड़ा मानिकपुर में हुआ था, ठीक। कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक। तुलसीदास का जन्म बांदा में हुआ था, ठीक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही? ए ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। डेसिबल से क्या नापा जाता है? ठीक। ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई बताता है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई बताता है। 88 में बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु, पानीपत का तृतीय युद्ध, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1707 में, ठीक। उसके बाद हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, सॉरी, हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें कौन सी हैं? ठीक। सनई तथा उड़द, मूंग तथा ढैंचा, गन्ना तथा गेहूं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सनई, उड़द और मूंग तथा ढैंचा, ठीक। ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा मच्छर भगाने वाली दवाओं में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्या मच्छर भगाने वाली दवाओं में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एट्रोपिन, पायरेथ्रिन, एथिलीन, बेंजीन, हेक्साक्लोरोफीन, ठीक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पायरेथ्रिन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, ठीक, रेडियम, ठीक। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए 93 में देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है, ठीक। कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में निश्चेतक के रूप में एल्कोहल के किण्वन पर, ठीक। चलिए 93 का इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से केवल ये सुमेलित नहीं है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 94 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा सही सुमेलित ऑप्शन है। पहला, लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है। लिटमस लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। 94 के इसमें से दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, लिटमस लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है, ठीक ठीक। चलिए 95 सवाल देख लीजिए। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? पहला ऑप्शन सब्लिमेशन, दूसरा डिस्टिलेशन, तीसरा क्रोमैटोग्राफी, चौथा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? सब्लिमेशन, ठीक। चलिए एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ वहाँ के राज्यपाल और राज्य मैच कराना है कौन से कहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए कलराज मिश्र कहाँ के हैं राज्यपाल? राजस्थान के हैं, ठीक। मंगू भाई पटेल, ठीक, क्या कह रहे हैं? मंगू भाई पटेल, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं, ठीक। विश्वभूषण हरिश्चंद्र ये छत्तीसगढ़ के हैं और टी सौंदरराजन ये तेलंगाना के राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक। चलिए आइए 97 सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कथन 1 और कथन ए और आर, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। चलिए इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कह रहा है मोहम्मद तुगलक की प्रत्येक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। क्या यह बात सत्य है? क्योंकि मोहम्मद तुगलक द्वारा मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ठीक है। तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन सही है। कथन कारक दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। चलिए 98
एक तरफ अनुसूची है और दूसरी तरफ उसके कार्य क्षेत्र हैं। चलिए, वो बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनका राज्य क्षेत्र, ये सही है या नहीं। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। पांचवी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। नवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिनियम के बारे में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आइए, एक तरफ संशोधन है और एक तरफ प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसको यहीं पे मिला दिया जाए। 101वां संविधान संशोधन क्या है, माल और सेवा कर से संबंधित है। ठीक, 102वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग के बारे में, ठीक है, बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हमारा आगे क्या क्या है सवाल बन रहा है। आगे हमारा सवाल बन रहा है 103 आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों हेतु उपबंध। ठीक है, ये और 104 अनुच्छेद 134 में संशोधन किया गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 99वां था उसका डी। ठीक है, सी के 4 डी के 3। चलिए अगला सवाल देख लेता हूँ। ठीक, अगला सवाल हमारा कह रहा है आदिल शाही सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए आदिल शाही ये बीजापुर के थे। ठीक है, कुतुब शाही कहाँ के थे, कुतुब शाही ये थे गोलकुंडा के। ठीक, निजाम शाही कहाँ के थे, अहमदनगर के। और सरकी शाही हमारे जौनपुर के थे। ठीक, चलिए 101 में क्या कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, लोकसभा की सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। क्या महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, आंध्र प्रदेश में 42 हैं, बिहार में 40 हैं। आपको बताना है कि इनमें से सही सीटें नहीं है कौन सी, किसमें, लोकसभा की सीटों में से। चलिए 101 इनमें से क्या है, आंध्र प्रदेश में 42 सीटें नहीं हैं, बाकी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए 102 नंबर, संसद द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में विधि बनाई गई थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए 324। चलिए अगला सवाल देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, कौन जहांगीर के समय में कौन कौन से चित्रकार थे। अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। ठीक है, इनमें से कौन सा, इनमें से हमारे कौन कौन से ही हैं। इनमें अबुल हसन जो थे जहांगीर के समक्ष चित्रकार थे, अकारिजा ये भी जहांगीर के समक्ष चित्रकार थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा इनमें से बी ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे देख लेता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य के का कर्तव्य नहीं माना जाता है। ठीक, 104 में कौन सा हमारा ऑप्शन खाली ए सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, चलिए 105 नंबर, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक है, चलिए उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया, समवर्ती का विचार किस देश से लिया गया, संघात्मक व्यवस्था किस देश से है, राज्यसभा में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक, कौन सा इनमें सुमेलित है। ठीक है, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ठीक, समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, संघात्मक कहाँ से, कनाडा, हाँ कनाडा से है। और राज्यसभा में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा क्षेत्र प्रतिनिधित्व ये यहाँ से है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा इनमें से डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे सवाल देख लेता हूँ। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक, के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित सही है। ठीक है, इसका आयोजन इंग्लैंड के ब्लिचले पार्क में किया गया था। भारत की ओर से इस सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक, चलिए आइए
चलिए आइए 107 नंबर का सवाल है। 107 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। ठीक, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए 108 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान, मस्की। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही, इसमें बुर्जहोम हो जाएगा। ठीक, चलिए 109 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता की दशा में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए फटाफट आपको बताना है। पहला ऑप्शन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 2 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है। ठीक, दूसरा ऑप्शन, इस उद्घोषणा के 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के लिए आवश्यक है कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग और प्रमाणित करे कि उस राज्य की निर्वाचन कराने में कठिनाई के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक था। ठीक है, तो इनमें से हमारा केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए 110 नंबर सवाल देख लेता हूँ। 110 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, ये भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 110, पहला, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगा सकता है, जबकि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता या कराता है। दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने से कम 21 दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है। ठीक, चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इनमें से हमारा केवल 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप का संसद का कोई सदन लगा सकता है, जबकि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करता है, करवा सकता है। चलिए 111 नंबर देख लेता हूँ फटाफट। ठीक, बौद्ध संगीतियों का सही क्रम, तो रावय पाकू, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। राजगृह हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। मैच करा लीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया। 2 हो गया, 2, 1, 4, 3, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए 112 में बात करना है कौन सा, कि सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व शहर दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। बात किया जा रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विश्व शहर दिवस 16 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, बाकी ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए 113, एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। ठीक है, चलिए 113, न्याय दर्शन किससे संबंधित है, जो न्याय दर्शन है वो तार्किक चिंतन से संबंधित है। किससे, तार्किक चिंतन से। तो 1 के 4, तो 1 के 4 हमारा पहला ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे मिला लेंगे। बी का 3, मीमांसा दर्शन, वैदिक अनुष्ठान कराना, सांख्य दर्शन, वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण। ठीक है, वेदांत दर्शन, आत्मज्ञान। ठीक, चलिए 114 नंबर देख लेता हूँ। 114 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा हमारा केवल 1 सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए 115 नंबर सवाल देख लेते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संघीय मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। किसमें, अनुच्छेद 85 में, 86 में, 87 में, 88 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो अनुच्छेद 88 में। चलिए अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। क्या बात सत्य है? संयुक्त बैठक बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाने पर भी ऐसी बैठक हो सकती है। क्या ये भी बात सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, सही सुमेलित है। ठीक है,
कौन सा हमारा सवाल कह रहा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। दूसरा ऑप्शन, संयुक्त बैठक बुलाए जाने के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाने पर भी ऐसी बैठक हो सकती है। तो भैया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाती है। ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जोश, मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक, कानपुर, जिगर, मुरादाबाद और चकबस्त, ठीक, लखनऊ। ठीक, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। 18 नंबर सवाल क्या है? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में बात किया जा रहा है और ये बात किया जा रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल अमेरिकी अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये दूसरी महिला नहीं भैया, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं। एक तरफ स्थान है और एक तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं। चलिए, बटेश्वर कहाँ पड़ता? आगरा में, देवा शरीफ जौनपुर में, संकिसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में। तो इनमें से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है ये बताया जाता है। तो देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है 100, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है किसमें? ठीक, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा में, ए और बी दोनों में। ठीक, चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन। तो ब्रायोफाइटा में जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। चलिए, साबूदाना का निर्माण किया जाता है किससे? सागोपाम से, चीड़ के तनों से, लिलिएसी से, सिकोया की पत्तियों से। आपको बताना है कि साबूदाना जो है सागोपाम से किया जाता है, इसका निर्माण इससे किया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषताएं होती हैं किसमें? निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, उच्च अस्था अनुपात, आय की विषमता। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारे सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए 126 फटाफट देख लेते हैं। वर्ष 1999 से 2000 में प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा व्यापक फसल बीमा योजना, तीसरा राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो फसल प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, चलिए, प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, मेटाथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे सवाल देख लेता हूँ फटाफट। तनाव की स्थिति में हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, तो इसमें एड्रीनेलिन होता है। ठीक है, चलिए ये फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित किया था? डेनिल मेदवेदेव को, कैस्पर रूड को, कार्लोस अल्कराज को, राफेल माटोस को। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो कैस्पर रूड को। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगला, इंसुलिन के अल्पश्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है? तो भैया इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन सही। इंसुलिन से अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है और इंसुलिन के अल्पश्रवण से मधुमेह नामक रोग भी होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा बजट की बात किया जा रहा है? 23-24 की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इनमें से हमारा रेल मंत्रालय, ठीक, 2.41 लाख करोड़ रुपया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1.25 लाख करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास 1.60 लाख करोड़ रुपया, ठीक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 3.70 लाख करोड़ रुपया। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है? तो डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए भैया, एक तरफ योजना दिया गया है और एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है और पूछा गया है कि इसको मेल कराना है। क्या कराना है? मेल कराना है। ठीक है, चलिए आइए, ठीक है, चलिए आइए देख लेते फटाफट। प्रथम योजना
सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये बात सत्य है। तृतीय योजना, आधारभूत उद्योगों के विकास के साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। चतुर्थ योजना, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के समृद्धि में। पंचम योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के उसमें। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान क्या हैदराबाद में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान क्या लखनऊ में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जिनेवा में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बाकी हमारे सारे ऑप्शन क्या है, सही है। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ परजीवी है, और ये बात कर रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। चलिए, क्या निंद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। मलेरिया लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। कालाजार प्लाज्मोडियम के कारण। पायरिया हिस्टोलिटिका के कारण होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, 34 का ये जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है। एपिडोसाइड, फाइब्रिनोजन, हीमेटिन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। फाइब्रिनोजन, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 136 मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वो करना, अभिगमन का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, चलिए तो भैया इसमें फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा, उसके बाद आ जाओ लास्ट में फिर से ऊतक के द्वारा। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 137 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, इसके बारे में बात करना है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या कर रही है, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से प्रयुक्त होता है। दूसरा, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या इसी में, यह एक मंद तंत्र होता है या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ठीक, 137 इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, नहीं है पूछा, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, इंडिया अहेड 2025 एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है। आपको बताना है कि किसकी पुस्तक है। रघुराम राजन की, YV रेड्डी की, बिमल जालान की, उर्जित पटेल की। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सही होगा। तो बिमल जालान की ये पुस्तक है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि स्थापना के वर्ष अनुसार निम्नलिखित बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये सवाल आप लोग डेट सहित याद कर लीजिएगा, बाद में भी लिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो भैया वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी घटता है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलिए यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दूसरा, यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड से प्रारंभ किया गया था। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और सामान्य राज्यों की भागीदारी 60 से 40 के अनुपात में होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए फटाफट आगे देख लेते हैं। ये फिर से सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये इसकी प्रारंभ ये कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ हुआ था 2001 में। ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये प्रारंभ कब हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था भैया 1999 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये कब प्रारंभ हुआ था, 1995 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब हुआ था, 2005 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन अनाच्छादित है। ठीक है, तो इनमें से 7, 13, 17, 23, तो इनमें हमारा 17। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इनमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16वें वित्त आयोग हेतु संदर्भित शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि से संबंधित सिफारिश की। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य होगी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सुमेलित सही नहीं है, बाकी हमारे सारे ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात के लिए कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, आपको बताना है। तो भैया विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि मई 2023 में, क्या कह रहा है, मई 2023 में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किसका? अशोक कुमार गुप्ता को, मोहन धरिया को, संगीता वर्मा को, रवनीत कौर को। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो रवनीत कौर को 2023 में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए 47 नंबर देख लेते हैं। भारत के निर्वाचन निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य की बात कह रहा है कि कौन सा इनमें से गलत है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का शीर्ष राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तारण लगभग 15,100 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से हमारा भैया सूर्योदय जो होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए 48 संघीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सरकार की प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। उधार एवं अन्य देयताएं, वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर, निगम कर, आयकर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संघीय बजट के संदर्भ में सरकार की सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो इसमें उधार एवं अन्य देयताएं। ठीक है, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन से उधार एवं अन्य देयताएं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये सभी को पता है, अनायमुड़ी है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल। निम्नलिखित जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अवरोधों में से कौन से TR माल्थस द्वारा संदर्भित जनसंख्या अवरोध है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा, इनमें से हमारा B, A और B दोनों सही। प्राकृतिक अवरोध और प्रतिबंधात्मक अवरोध। ये हमारे 150 क्वेश्चन हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। ओके।